हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि लास्ट संडे यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हुआ था। और इसको लेकर के आप सभी ने जिन लोगों ने अपियर हुए वो और जो नेक्स्ट ईयर अपियर होंगे उन लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें उस पेपर के बारे में देखी होंगी, समझी होंगी। और अलग अलग लोगों ने अच्छे से यूट्यूब पे अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा उसका विश्लेषण भी किया गया था कि पेपर कैसा है, क्या रहा। आज के इस वीडियो में, क्योंकि जो बाहर से विश्लेषण करते हैं पेपर का वो एक अलग तरीका होता है, और जो उस पेपर में बैठ करके और पूरे अनुभव के साथ अगर उसको समझे तो उसका रियल और जेन्युइननेस ज्यादा नजदीक होती है उसके विश्लेषण के। तो उसी के आधार पर, क्योंकि समय नहीं था, इसलिए आज लगभग 5 दिन बाद मैं उसका थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या उसमें बेसिक पेपर की क्या कहानी थी, क्या उसमें टफ, मॉडरेट, इजी, बे क्या था, क्या सी सेट कैसा था, वो सारी चीजें जो मुझे अपने ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। 4 बार मैंने जो यूपीएससी इंटरव्यू मेंस 2 बार क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था प्रीलिम्स में। बट आई एम नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट द एग्जाम। ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में जो चीज निकल के आई मुझे पूरे 4-5 फिल्मों से कि क्या थी ये 2023-24 की एग्जाम्स, और किस तरीके से 2023 से अलग थी, और क्या कितना इजी, कितनी कट ऑफ रह सकती है इस पेपर में, जेन्युइननेस एक्सपेक्टेडली, क्योंकि यूपीएससी इज द एब्सोल्यूट अनप्रिडिक्टेबल। उसका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो एकदम अलग तरीके से उसकी कट ऑफ भी जाएगी, अलग तरीके से हर चीज जाएगी, बट फिर भी पॉसिबिलिटी कितनी नजदीक हो सकती है उसके आधार पर इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी दोबारा एग्जाम देंगे या दे चुके हैं, और उनके लिए जो इस बार मेंस भी देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रियल और जेन्युइननेस चीजें आपको इसमें बताई जाएगी, क्या सच में आपको लगता है क्या करना चाहिए, किस तरह की चीजें करना चाहिए। बाकी आपको बहुत जगह से सारी चीजें मिलेंगी, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से सब बेस्ट करते हैं, सब अच्छे से देते हैं। हमारे इस वीडियो में वो जेन्युइननेस बताई जाएगी, वो एक वास्तविकता बताई जाएगी रियल में ये पेपर था कैसा। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पिछले 4-5 साल, जैसे 4-5 साल के पेपर प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में देना एक अलग काम होता है। एग्जामिनेशन हॉल के उस माहौल में आपको उस पेपर को अटेंड करना एब्सोल्यूट अलग, एकदम अलग। बाहर वाला कैंडिडेट या बाहर वाला कोई फैकल्टी उसको समझ नहीं पाएगी कि क्या हुआ था उसके साथ अंदर में। ठीक है ना। बाहर आपको सभी चीजें इजी लगती है, बाहर हर चीज आपको आसान लगेगी, हर चीज ऐसा लगेगा इसको मैं करूँ। ठीक है ना, हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, हर बाहर आकर के कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं बाहर की बात करूं, 2 दूनी 4, 2 2 बाई 2 इज 4, लेकिन एग्जाम हॉल में हो सकता है 2 बाई 2 इज 22 भी हो सकता है। एग्जाम हॉल में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। एग्जाम हॉल में 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 22 भी हो सकता है, 2 दूनी 2 भी हो सकता है। एग्जाम हॉल का माहौल ऐसा होता है। ठीक है ना। तो जो लोग बाहर आके विश्लेषण करते हैं कि पेपर टफ है, इजी है, बहुत सीधा है सी सेट का, बहुत अच्छा लगा सी सेट का, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी बारीकी से उस पेपर को उस तरीके से विश्लेषण करने में वो असफल रहे, क्योंकि पेपर का जो लहजा, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल के आधार पर बताऊं, वो एकदम अलग था। सबसे पहले, आप सभी से हर बार जब भी जो भी हमारे साथ प्री बैच में जुड़े हुए थे, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने हर बार एक चीज प्रेस्क्राइब की, और वो चीज थी कि सिर्फ बेसिक पढ़ लो, आप प्री क्वालिफाई। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बेस्टेज ऑफ टाइम प्री में लोग करंट में अपेयर में बेस्ट करते थे, और करंट अपेयर के वही 10 2 4 क्वेश्चन जिनको टप्पे भी लगा के आ जाओगे तो 2 4 में 2 3 तो सही हो ही जाएंगे। तो सबसे पहला इस पेपर का विश्लेषण ये रहेगा कि अगर मैं पेपर को बोलूं तो 2023 से लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं लगातार 5 साल से अगर पेपर की तुलना करूं तो पेपर अच्छा था। एजी नहीं कह सकते, जो लोग कह रहे हैं जो गलत है एकदम से, पेपर एजी नहीं था। 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जैसे मान लो, मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं एजी क्यों नहीं कह रहा, सिंपल सी बात बताऊं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था मनी बिल को लेकर, मनी बिल को हर कोई कैंडिडेट जानता है। उस अब बाहर वाला टीचर कहेगा बहुत इजी था, लेकिन उसी मनी बिल के तीनों स्टेटमेंट को आर्टिकल वाइज जानना हर किसी के बस की बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर मान लो मैं आर्टिकल वाइज भी जानता था, बट मैं खुद कंफ्यूज हो गया उस क्वेश्चन को देख करके कि आर्टिकल 110 है या 109 है या 111, ऐसी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन गलत है। और ये स्थिति 100 में से मैं बता रहा हूँ कम से कम 70 के साथ होती है। तो वो इजी क्वेश्चन जिसको हर कोई कर सकता है वो भी गलत है। तो आप उस वे में जाकर के उसका विश्लेषण कीजिए कि इस सिचुएशन में कितनों से गलत हुआ होगा ये। आप क्वेश्चन देख के विश्लेषण कर देते हैं कि नहीं ये पेपर तो इजी था। ठीक है। तो मैं उस सिचुएशन बता रहा हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन, मनी बिल का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, हर कोई इसको जानता था, पॉलिटी में जहां भी किसी ने पढ़ा होगा हर जगह वो स्टेटमेंट था। जिसने भी थोड़ा पॉलिटी पढ़ा होगा वो मनी बिल जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 70% प्लस कैंडिडेट से क्वेश्चन गलत हुआ है।
सबसे इजी क्वेश्चन। तो उस आधार पे मैं बताता हूं कि ये पेपर अगर मैं कहें तो पेपर 2023 की तुलना में थोड़ा इजी तो था, ये बात तो सही। 2023 की कई सिचुएशन अलग थी, अचानक से पेयर वाले क्वेश्चन आ गए। इस बार हम हर कोई तैयार था, इसलिए हमें इजी लगा कि हम हर कोई रेडी थे कि कैसा पेपर आए। जो कैंडिडेट गया सब रेडी थे, हर कोई एलिमिनेशन भूल के गया था। इसलिए जब वो एलिमिनेशन वाला दो चार क्वेश्चन मिल गए तो हमें इजी लग गया। पहली बात ये। सेकंड चीज, एक पार्ट के इजी होने से दूसरा पार्ट इजी नहीं हो जाता। पेपर में, यूपीएससी के पेपर में एक पार्ट इतना आसान है। और फिर मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के इतने ट्रैकी थे जो अगर पहली नजर में अटेंड किए 90% गलत हुए, चाहे कितना ही पॉलिटी का एक्सपर्ट हो। अगर पहली नजर में आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट को भी बैठा दोगे एग्जाम हॉल में तो 90% वो उस क्वेश्चन को गलत करे। ऐसे बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन जो देखने में ही लग रहे थे। अब जैसे कितनी लैंग्वेज 90 और 1991 में जोड़ी गई थी, अब बहुत कम फ्रिक्वेंसी याद रहती है वो चारों लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज जो भी है। अब उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, इतना एक्यूरेट जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ था, बट वो उस जगह उसमें से कई बार कंफ्यूज था, 1 2 3 1 2 कौन सा था, किसको एलिमिनेट करूं। जिसको बहुत ज्यादा एग्जैक्टली फैक्ट याद होगा वही उसको एलिमिनेट करेगा, अदरवाइज को सब एक जैसे लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बाहर इसी लगते हैं, एग्जाम हॉल में वो गलत होते हैं। एक चीज है, देखो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस आधार पे एग्जाम का विश्लेषण करें तो एग्जाम का पेपर पहली बार पहले की तुलना में हमें इजी लगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2023 की तुलना में। लेकिन 22 21 उससे पहले अगर कंपेयर करें तो सीसेट का पेपर, जीएस का पेपर अच्छी स्थिति में था, टफ था, ऐसा नहीं बहुत इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टफ ही कहेंगे उसको उस सिचुएशन में। ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ को बहुत ज्यादा बढ़ाना इतना आसान। ठीक है ना। दूसरी बात, पेपर देखने में इजी लग रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे लोकसभा का क्वेश्चन आ रहा है, पहली नजर में देखने में क्वेश्चन इजी लग रहा था। अगर जल्दीबाजी में क्वेश्चन को टच किया है और ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, एब्सोल्यूट गलत। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। तीसरी बात, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से और अच्छी तरीके से पूछे गए थे। बेसिक में ज्योग्राफी, बेसिक में पॉलिटी, बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और बेसिक को इतने डीप से अगर किसी ने पढ़ रखा है वही क्वेश्चन उसको अटेंड कर पाएगा, अदरवाइज तो लोग आधा टाइम तो आजकल करंट अफेयर इन्वेस्ट करते हैं ओनली फॉर फ्री। तो उनके लिए क्वेश्चन आसान नहीं था अटेंड करना। अगली सिचुएशन यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो पहले हमारे मन में डर बैठा हुआ है, अगर मान लो किसी की सीरीज डी के सी के अलावा आ गई, सी वाली सीरीज में शुरू में क्वालिटी थी, इसलिए वो शुरू में लगा अच्छा पेपर अच्छा पेपर। लेकिन उसमें अलग पार्ट के पेपर इतने आसान नहीं थे, कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन हर किसी को याद नहीं थे। दो चार क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री के आए थे 1935 के एक्ट को बहुत विश्लेषणात्मक अगर किसी ने पढ़ा है तो आंसर दे पाएगा। इतनी टिक लगाने से आंसर नहीं हो पाएगा कि 35 को आ गया तो बहुत सीधा है। तो इतना आसानी से देखो, एक तो क्वेश्चन अटेंड करना और एक एक्यूरेसी के साथ अटेंड करना, दोनों एकदम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इसलिए जो लोग जो एग्जामिनेशन हॉल में जीएस को देने के बाद बाहर निकले सब बोल रहे बहुत खुश है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन जैसे ही इवनिंग को जाके अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी आंसर की मिलाई होगी, हालांकि आंसर की पिछली बार आपने देखा था हर कोचिंग की आंसर की 20 नंबर का मार्जिन में थी, तो किसी कोचिंग में यूपीएससी के बराबर एक्यूरेसी नहीं होती। ठीक है ना। यूपीएससी यूपीएससी के जो एग्जामिनर जो जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो आपकी सारी कोचिंग्स के टीचर और सारे यूट्यूबर सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पेपर बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते कि यूट्यूबर पढ़ा रहा है तो उसी को मिल जाएगा क्वेश्चन। सब सोच रहे थे कि सी सेट में वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जीएस में सब सोच रहे थे कि बहुत टफ आएंगे और टफ हो सकता है, तो टीचर उस टफ को बढ़ाता ज्यादा था, जबकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ ली। तो वो सिचुएशन में अचानक से जब चेंज होता है पैटर्न, तो लोग मतलब आसानी से उसको नहीं अटेंड कर पाते और कर पाते तो ऐसे नहीं कर पाते। इसलिए सी सेट जो जीएस का पेपर अगर हर कोई कह रहा है इजी, तो एकदम गलत है, इजी बिल्कुल नहीं था। टफ, बहुत ज्यादा टफ भी मैं नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टफ हो कि भाई बहुत ज्यादा पिछली बार से टफ है, वो भी बिल्कुल नहीं था। बट मॉडरेट टू उसका लेवल तब तक था। ठीक है। अगर इसके आधार पर पहली बात है जीएस का। अब इस जीएस के पेपर से हमारी लर्निंग क्या होता है, मान लो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, किसी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, होना ना होना यूपीएससी प्रीलिम्स एकदम अलग तरह की बात है, उसको मत सोचना अपनी तैयारी से मत जोड़ना कि मेरी तैयार नहीं थी इसलिए नहीं। कई बार आपकी बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते हो। और अब बताओ, मैंने तैयारी करी है मनी बिल को लेकर के, लेकिन मनी बिल वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो तैयारी करी हो जाए सही। तो कुछ चीजें इस तरीके से घटित होगा। सेकंड चीज, अगर इससे पहली बात हमें लर्निंग करनी चाहिए कि बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिना बेसिक पढ़े और बिना बेसिक को डीपली पढ़े कोई भी सीधा सा पार्ट छोड़े हम प्रीलिम्स को नहीं निकाल पाते हैं, करंट के भरोसे प्री नहीं निकलती।
इसलिए बेसिक को पढ़ो। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूपीएससी के लोगों को लिए ऐसा माहौल बना देते हैं कि बेसिक को, अरे करंट पढ़ो, प्रीलिम्स पास हो गई, प्रीलिम्स पास नहीं होगी करंट। मैं आपको कई बार बता दूं, करंट का सिर्फ मेंस में फैक्टों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई रिलेवेंट नहीं है करंट अफेयर्स। फैक्टों के लिए और एग्जाम्पल्स के लिए, वो भी मेंस में। प्री में जीरो पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, एक भी नहीं पढ़ोगे तो भी काम। अरे 10-5 क्वेश्चन आ गया, गरबा का आ गया, सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो छोड़ दे, कौन सी बड़ी बात है, टप्पे मार दो, उनके बिना कौन सा किसी जाएगा। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं थे प्रीलिम्स। और जो फेमस चीजें वो सुनते हैं, नारी एक्ट आया था रिजर्वेशन का, हर कोई सुना होगा, जिसने करंट नहीं पढ़ी होगी वो भी सुना होगा। तो वो करंट अफेयर का आ गया, उसको कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी करेंगे टप्पे लगा दो बस। तो उस तरीके से इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में करंट अफेयर के नहीं देते, बट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप इजिली 60-80% क्वेश्चन अटेंड करते बहुत एक्यूरेसी से। अगर बेसिक अच्छा है, चाहे वो बेसिक आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे बेसिक आपका इकोनॉमी का हो, चाहे बेसिक आपका पॉलिटी, आप आराम से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। पहली लर्निंग इस जीएस के आधार की थी। दूसरी लर्निंग ये थी कि किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी पार्ट को हल्के में नहीं लेना है। ज्योग्राफी में सीधे से सीधे क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय आ सकता है। कोई फैक्ट, मतलब जैसे आर्टिकल भी आजकल किस तरीके से यूपीएससी ने पूछे तो कभी भी आ सकते हैं, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए, उस पर फोकस कीजिए, बेसिक को पढ़िए। जो लोग दोबारा देंगे या जो लोग कभी भी एग्जाम देते हैं, प्लीज बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो सी सेट जीएस का ये था। सी सेट की अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, सी सेट का पेपर, ये बात तो एकदम सही है कि 2023 की तुलना में इजी था कंपेयर टू 2023, बट कंपेयर टू 2021, 20, 19 उसके इक्विवेलेंट था, उससे इजी नहीं कहेंगे, उनके इक्विवेलेंट था। 2023 की तुलना में मैं मानता हूं इजी था। रीजन क्या है कि उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि नहीं कर पाएंगे। 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको चाह कर भी नहीं कर पाए, चाह करके भी नहीं कर पाते थे, वो सॉल्यूशन भी नहीं होता उनका आधे घंटे। लेकिन 2024 के पेपर में सी सेट में नहीं, पहली बार इसलिए वो थोड़ा इजी लगा। दूसरी चीज, सी सेट लोग इस बार पढ़ के गए थे, अब तक लोग सी सेट नहीं पढ़ के जाते, लेकिन 2023 के पेपर के बाद हर कोई सी सेट पढ़ने लगा, इसलिए वो इजी लगा। एक रीजन ये भी है, जब हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो हमें इजी लगती, इसलिए इजी था। लेकिन कंप्रिहेंशन पार्ट को जितना इजी हम समझते थे उतना इजी है नहीं। कंप्रिहेंशन पार्ट में पढ़ना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, स्पेशली मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो हिंदी मीडियम से हैं, और उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं सीसेट में जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये भी पेपर बहुत ज्यादा टफ था, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप केवल 10% आईआईटी या 10% लोगों को मत देखिए जो आईआईटी आईआईएम वाले होते हैं, आप उनको देखें 90% जो नॉन नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी वाला हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, कोई भी हो, नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए ये पेपर काफी टफ, क्योंकि कंप्रीहेंशन काफी टफ। कंप्रीहेंशन देखने में इजी लग रहा हो, जब आंसर तक पहुंचोगे, एक्यूरेसी को लाओगे, तब रियलाइजेशन होगा कि आंसर तो कुछ अलग ही आ रहा है। और जब यूपीएससी से मिलाओगे तब तो बिल्कुल ही गायब हो जाओगे। तो उस तरीके से अगर देखें तो कंप्रीहेंशन टफ, लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी है वो उस आंसर तक पहुंचने में उसकी एक्यूरेसी 90 तक हो सकती है। हमने हमारे इसी सेट में बताया था कैसे एक्यूरेसी को पकड़ना है, कैसे उस पर एक एक शब्द को पकड़ना है, अपने आप आंसर सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 27 क्वेश्चन आए, अगर किसी ने बहुत धैर्य से किया होगा और बहुत पैसेंस से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दिया होगा, उसकी गारंटी 22 से कम गलत नहीं, बल्कि 22 से कम सही नहीं। 2-5 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन 20 से 22 क्वेश्चन उसके सही होंगे। शर्त है उसने बहुत एक्यूरेसी, वो हड़बड़ाहट में पढ़ रहा है तो एक्यूरेसी नहीं है। जब उसने सोचा कि मुझे तो 27 करने हैं, मैथ के हो नहीं रहे, छोड़ देते हैं, 27 अच्छे से करते हैं, बाकी 10 एक सवाल इधर से कर देंगे, 10 इधर से गलत, 10 उधर सही, बराबर। ठीक है, अगर उस तरीके से किसी ने अटेंड किया 27 तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं अगर बोलूँ नॉन ह्यूमेटिक नॉन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए एसी सेट पेपर टफ था। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता पिछली बार का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया था, इस बार नहीं आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी उससे मैथ नहीं हुई, इस बार भी उससे मैथ नहीं हुई, उसके लिए सेम टफ पेपर था। जिसकी मैथ कमजोर है उसके लिए टफ था। अब जिसकी मैथ अच्छी है उसके लिए तो इजी लगेगा, क्योंकि परसेंटेज के सवाल आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँ थोड़ा इजी लगेगा। लेकिन हर किसी की 90% कैंडिडेट जो इसमें अपेयर होते हैं उनकी मैथ अच्छी नहीं होती। अगर अच्छी होती तो बेचारे पहले एसएससी की देते, बैंक की देते, फिर दोबारा नौकरी जॉब लेकर के इसकी आते, वो 6 साल से बेरोजगार नहीं बैठे रहते। तो उन कैंडिडेट के लिए पेपर टफ। अब गलती क्या होती है सीसाइड को विश्लेषण करते समय,
या जो भी विश्लेषण करके रिव्यू दे रहा है कि पेपर इजी था, वो एक पैरामीटर को रिव्यू करता है, दूसरे पैरामीटर नहीं जाता। मैं फिर अब आपको दोनों तरीके से रिव्यू करके बता दूं। अगर मैं इसको मैथ बैकग्राउंड का, मैं मतलब मैं एसएससी वाले स्टूडेंट हैं हमें, तो हमें वो पेपर टफ नहीं लगा, इजी लगा, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों के साथ एक कमी है, हम जैसे लोगों के साथ एक कमी थी, हम मैथ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होते थे, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करके जाते, इसलिए सीधे सवाल भी दो चार क्वेश्चन गलत, जोड़ में भी गलत हो गए, दो को दो जोड़ने से भी पांच कर दिया, ऐसी सिचुएशन हो जाती कहीं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन दो चार तो गलत नहीं, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड का है वो उसको क्वालिफाई करने में थोड़ा उसको बहुत इजी रहेगा, जो कि कर जाएगा, इतने टफ सवाल उसमें मैथ। लेकिन मैं दूसरा विश्लेषण इस सीसेट पेपर का मैं उन कैंडिडेट्स के लिए करना चाहता हूं जो कैंडिडेट नॉट मैथ बैकग्राउंड, क्योंकि एक साल में जिसने नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए मैथ पढ़ी भी होगी ना, तो उसको सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर ऊपर वाली चीज पढ़ाई होगी, उसको डीपली चीज है, या उसको ये चीज एक्स की स्क्वायर बाई बाई की स्क्वायर एक्स एक्स प्लस बाई में किसका भाग जाएगा, ये चीजें उसको नहीं पढ़ाई होगी, उसने पढ़ी भी नहीं होगी, उसके लिए पेपर टफ। और ऐसे 90% स्टूडेंट है जिनके लिए पेपर टफ। 10% स्टूडेंट के आधार पर पेपर का विश्लेषण नहीं किया जाता। ठीक है, सिलेक्शन होगा प्री में, वो 10% में से ही कोई आएगा, ठीक है ना, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी करने वाले 10% नहीं होते, वो 100% होते हैं। तो सी सेट के पेपर को 2023 की तुलना करूं तो इजी था, किसमें, मैथ बैकग्राउंड। लेकिन अगर मैं सी सेट का पेपर 2023 से मैं कंप्रिहेंशन पार्ट में तुलना करूं तो इजी नहीं था, या तो उसके इक्विवेलेंट था, या थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन उससे नीचे नहीं, कंप्रीहेंशन। और मेरा विश्लेषण उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए कैंडिडेट के आधार पर है, बाहर टीचर ज्ञान पिल रहा है उसके आधार पर नहीं है। बाहर आके कुछ भी बोल देते हैं, अरे बहुत इजी था, ये देखो आंसर ये आ गया, अरे सॉल्यूशन करने के बाद तो आंसर सबको मिल जाता है, कोई भी लॉजिक लगा दे तो ऐसा लिखेगा इसका लॉजिक। आप विद इन टाइम उस पैसेज को पढ़िए और तब निकालिए आंसर एक्यूरेसी के साथ, तब रियलाइजेशन होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, और क्या एसएससी उसको यूपीएससी उसको। बाहर आके सब लगा देते हैं चिन्ह, बेचारे जो दो चार कैंडिडेट जिनको लगा टफ था वो बेचारे हताश होकर के बैठ जाते, यार सब लोग इजी कह रहे हैं, मैं मुझे तो टफ लगा था, क्या होगा पता नहीं मेरा, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैंने तो इतनी तैयारी करी थी फिर भी मेरे से मैथ के सवाल नहीं हुए। ठीक है, दो चार क्वेश्चन थे मैथ के बहुत अच्छे थे। अब हम जैसे लोगों, मैथ वाले बैकग्राउंड वालों का ईगो हट हो जाता है कई बार कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, लगा दम इसमें, और हम उसमें दम लगा देते हैं, वो 2-3 मिनट और खा जाता है, फिर लगता है नहीं अभी भी नहीं हुआ, फिर दम लगा उसमें, वो 2-4 मिनट और खा जाता है, लेकिन ईगो चक्कर में उस क्वेश्चन से क्रॉस नहीं होते। मैथ वालों के साथ ये गलती हो जाती है कई बार, जिनकी मैथ में कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगती है एग्जामिनेशन हॉल में, हर कैंडिडेट को एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर सॉल्व नहीं कर सकते हर कैंडिडेट की सिचुएशन, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगती है, उसके बाद उसको डिसाइड किया जाता है। इसलिए प्रेडिक्ट करना यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए और यूपीएससी के लिए, यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, बाकी सब अनुमान लगा देते हैं, ठीक है। अब किसी का तुक्का लग जाता है सही जगह, किसी का नहीं लग पाता, वो अलग है। तो सीसेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बता दिया क्या विश्लेषण था एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस आधार पर अगर दोनों पेपरों के आधार पर अगर हम थोड़ा सा, देखो मुझे पता है प्रेडिक्ट नहीं कर पाती यूपीएससी की कट ऑफ को, लेकिन थोड़ा सा अगर 1% एक्यूरेसी के साथ बताए, 99% एक्यूरेसी नहीं होगी किसी की, मैं अपनी 1% एक्यूरेसी के साथ अगर दोनों पेपरों की कट ऑफ का अगर विश्लेषण करें, तो ये बात तो सही है कि 2023 की तुलना में कट ऑफ ज्यादा, ये बात तो एकदम सही। लेकिन अगर मैं 2023 की तुलना में कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाए, अगर जैसे जनरल कैटेगरी है कट ऑफ रहेगी उसकी बिलो 90, यानी हम कंडीशन 90 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक हमारा प्रेडिक्ट है, बिलो 90 88 तक 87 तक रह सकती है उसकी कट ऑफ फॉर द जनरल कैंडिडेट। फॉर द ओबीसी कैंडिडेट कट ऑफ 85 83 के रेंज में है, ये थोड़ा सा 89 भी 88 तक भी पहुंच सकती है, जनरल के टच कर जाती है कई बार ओबीसी कट ऑफ, तो उसमें पहुंच जाती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 80 से लेकर के 82 या हो सकता है 78 तक भी, तो ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कट ऑफ में लोग अच्छी खासे कर, एससी की कट ऑफ रहेगी 75 से लेकर के 81 तक, या 75 से थोड़ा सा ऊपर, और एसटी कट ऑफ 75 से नीचे रहेगी, एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। उसके आधार पर लग रहा है कट ऑफ ये रहेगी दोनों पेपरों को बहुत ज्यादा देखने के बाद और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद लगा इस तरह की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी घटनाएं घटित होगी उनसे। अब कोई कैंडिडेट दोनों पेपर से क्या सीखा, जो 2023 24 की देगा, 25 की देगा, या जब भी देगा, या जिसको दोबारा करनी है क्या करना है वो अलग बात है,
लेकिन इनसे एक चीज जरूर सीखी, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए, चाहे सीसेट हो चाहे जीएस, बिना बेसिक के कुछ नहीं होता। कब किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो कैसा भी क्वेश्चन आओ आप सॉल्व जरूर करो। तो बेसिक को बहुत अच्छे से। सेकंड, किसी भी चीज को ज्यादा हल्के में मत लो। मैथ मैथ के भरोसे में मत जाओ, कई बार कंप्रिहेंशन भी काम आता है, ठीक है ना। कई बार जैसे कंप्रेशन भी काम आता है, तो थोड़ा सा मैथ के भरोसे नहीं, दोनों तीन चीजें थोड़ी सी सेट आप आधे घंटे पढ़ोगे आज से भी तो भी आपको हो जाएगा, कोई टफ वाली बात नहीं। और जो कैंडिडेट हो नॉन नॉन मैथ बैकग्राउंड के, प्लीज सी सेट को थोड़ा केयरफुली ले, कई बार धोखा खा जाते हैं। तो सी सेट मैथ वाले पार्ट इनको थोड़ा सा केयरफुली ले, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अब रही बात रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं। किसकी आंसर की मिला रहे हैं, मान लो मैंने मिलाई किसी की आंसर की, मेरे 100 आ रहे हैं, लेकिन किसकी आंसर की मिला, मैं किसकी आंसर की उसको सही माना। हालांकि इस बार क्वेश्चन ज्यादा डाउटेबल नहीं है, इस बार एक्यूरेसी आंसर की सबकी लगभग लगभग नजीक आएगी, ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। लेकिन कंप्रीहेंशन में बहुत सारा डिफ्रेंशिएट होगा। कंप्रीहेंशन थे 27 क्वेश्चन, तो इनएक्यूरेसी इनकी आंसर की के साथ अगर आप मिलाओगे तो कुछ दो चार क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट इजिली होगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जिसका हो रहा है, उसको तो दम लगा करके मेंस की तैयारी चालू कर देना चाहिए। नहीं भी मिलाया तब भी दम लगा करके चालू कर देना चाहिए, पेट मत करो। क्योंकि वेट इतना समय यूपीएससी के पास नहीं बचा। वही अपने पास 15 वीक जो भी बचती है, 15-17 वीक जो भी बचती है वही बचा हुआ है, एग्जाम के लिए 2 महीने हैं। तो लेकिन किस्मत ये सोचो, अगर आप पेंस की तैयारी ढंग से नहीं करी, प्री निकल की कर भी क्या लो? इसलिए मेंस को तो पढ़ो ही पढ़ो, जिसका होना है जिसका ना होना है उसको मेंस तो अभी से अच्छे से पढ़ो, और बहुत दम लगा के पढ़। होगा तो सस्टेन रखना, नहीं होगा तो अब भी कंटिन्यू रखना, हताश नहीं होना है, ठीक है। हताश इस समय वही कैंडिडेट होगा जिसका लेस्ट सिक्स अटेम्प्ट होगा बेचारे का, और लगता है कि बहुत बॉर्डर से नीचे है, तो उसी के लिए थोड़ी सिचुएशन बनती है। लेकिन उससे मैं ये कहूंगा, जब तक रिजल्ट नहीं आया दम लगा दे। मान लो तेरे को एक बार मौका मिला तो दम लगा दे, मेंस अच्छे से निकल जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्री निकल जाए, दम नहीं लगाई, 15-20 दिन निकल गए और फिर आप देने ले बैठे मेंस के लिए, अब दम कहाँ से लगाओगे, बच्चे ही 30 दिन है। तब दुख होगा कि यार प्री निकल गई थी लेकिन मेंस नहीं निकाल पाया लास्ट। तो इसलिए 3-4 दिन बहुत हो गए, अच्छे से घूम लिए कर लिए, जो भी होगा ठीक है। इधर उधर के आपने जितने वीडियो देखने थे देख लिए, जिसको जितना ज्ञान देना था आपने ले लिया, वो अलग बात है। लेकिन अब अपनी खुद की अपनी एक रणनीति बनाओ, 75 दिन में 60 दिन में जो भी है, मैं किस तरीके से पेपर को अटेंड करूंगा, किस तरीके से करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें, इसके लेकर के हम हमारे पर्सनल ओपिनियन के आधार पर वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जो लोग अपनी तैयारी अपनी रणनीति के आधार पर खुद डिसाइड कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से कीजिए। हर किसी और घबराई मत के, और जिसको लगता है कि मान लो मेरा नहीं हो रहा क्या होगा, उसको ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी है ही ऐसे कि आपकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी नहीं हो, रिजल्ट के आधार पर तैयारी को डिसाइड नहीं किया जाता। हाँ ये जरूर है कि आपके पड़ोसी रिश्तेदार डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। आप दोबारा से कीजिए और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि दो चार क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आप एक्यूरेट पहुंच जाए अपने आंसर, उस पर फोकस कीजिए और उसके आधार पर कीजिए इसको बहुत अच्छे से। आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बहुत अच्छे से, अगर चीजें आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से चीजें इसमें बताइए, बहुत अच्छे से मुझे लगा कि ये मेरा पर्सनल मुझे जो डिस्कशन मुझे लगा, और जो मुझे अनुभव था कि रियलिटी में किसके साथ क्या होता है सिचुएशन में, क्योंकि हर किसी के साथ होता है, वो हमारे साथ होता है, किसी के साथ होता है, उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया गया था, ना कि उसके बाहर रूप के आधार। हमने पेपर का बाह्य रूप के आधार पर विश्लेषण नहीं किया कि पेपर दिख रहा है इजी इजी। हमने एग्जामिनेशन हॉल के आधार पर इस पेपर को विश्लेषण करने की आपके साथ कोशिश की है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, जीएस का पेपर 2023 की तुलना में अगर कहूंगा तो इजी बट टफ सिचुएशन में था, और गलत किस तरीके से होंगे, इजी क्वेश्चन भी गलत होंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी सेट नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लिए हमेशा टफ ही लगेगा। सर नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए टफ था क्योंकि कंपटीशन काफी ठीक ठाक सिस्टम है, और मैथ बैकग्राउंड है जिसने इजीली मैथ पढ़ रखी है अच्छे से, उसके लिए ज्यादा टफ इसमें नहीं था। थोड़ा रीजनिंग के पार्ट थे, लेकिन रीजनिंग के पार्ट भी क्वेश्चन ठीक ठाक से थे, इतना आसान नहीं थे जिनको हम सॉल्व कर पाए, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो आप सभी के यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप जरूर सभी लोगों को वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है कुछ भी है तो आप जरूर कमेंट करें, और जिसके जितने भी नंबर बैठ रहे हैं मेंस की तैयारी पे लग जाए, मत पूछे मेरा होगा नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। पिछली बार किसी ने नहीं सोचा कितनी कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा दिखा जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।